मीठी आए नमस्कार, जेके मीडिया देख रहे हैं आप। इस समय हम डोडा जिले के पनेजा गांव में आए हुए हैं और अंकित जी पहली बार यानी जेकेएस का जो एग्जाम इन्होंने दिया था कुछ दिन हुए, उसके जो परिणाम सामने आए हैं इन्होंने जो क्वालिफाई किया है, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। जिस प्रकार से आपने मेहनत की थी, काफी आपको साल लगे और पहली बार आज जो अपने गाँव आए हुए हो और लोग यहाँ पर काफी सारे जमा हैं आपका जो स्वागत करने के लिए, कितनी खुशी होती है। आपने इतनी ज्यादा मेहनत की थी और आखिरकार आपने ये एग्जाम जो क्वालिफाई किया है। हालांकि कई बार आपको जो फेलियर का भी सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार फाइनली आपने जो ये एग्जाम क्वालिफाई किया है और गांव से आपने पढ़ा था, यानी 10th तक आपने अपने जो पनेजा गांव में पढ़ा था और कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आपको जो मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद आपने डोडा पढ़ा या जम्मू आप चले गए। सबसे पहले आपको जेके मीडिया की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या आपका कहना है, थोड़ी जो आपकी जर्नी है उसके बारे में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच मुझे जेके मीडिया पे लाने के लिए और अपने पोर्टल पे इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो मच। और जैसे कि कुछ दिन पहले हमारा जेकेएस का रिजल्ट आया हुआ है और उसमें मेरा रैंक 65 आया हुआ है। जहाँ तक मेरी जर्नी की बात है तो मेरी जो बेसिक स्कूलिंग है वो अपने गाँव पुनेजा से हुई है। मैंने 10th तक अपने गाँव से ही पढ़ा है। उसके बाद 11th-12th में डोडा गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा से कंप्लीट किया। आफ्टर दैट मेरी जो ग्रेजुएशन है वो मैंने जम्मू से की है, गवर्नमेंट एमएम कॉलेज से। देन आफ्टर दैट मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है पॉलिटिकल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू से किया हुआ है और ड्यूरिंग पोस्ट ग्रेजुएशन ही मैंने सेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। उसके बाद मैंने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। जहाँ तक इस एग्ज़ाम की बात है तो ये मेरा चौथा अटैम्प्ट है। इससे पहले मैंने एक बार इंटरव्यू दिया है और ये तीसरा मेंस मेरा था। तो फॉर्चुनेटली बड़ी मेहनत के बाद मुझे सक्सेस मिला है, तो बड़ा प्राउड फील हो रहा है और साथ में इतनी सारी अप्रिसिएशन से ऐसा लग रहा है कि ये सब के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट की बात है। देखिए, आपने पहले भी बहुत सारी अटेम्प्ट्स जो किए हैं, फेल भी आप हुए, लेकिन आपने हार मानी नहीं है। क्या आपका मैसेज जो यूथ के लिए रहेगा, जो एस्पायरेंट्स आज जो तैयारी कर रहे हैं, सोचते हैं कि भाई एक बार हमने एग्जाम दिया है, अब दोबारा क्या करना है, इतनी मेहनत की है लेकिन अब दिल हमारा पूरी तरह टूट गया है। लेकिन आपकी तरह बहुत सारे ऐसे भी जो लोग हैं जिन्होंने छोड़ा नहीं है, उसके बाद कहीं ना कहीं उनको जो कामयाबी मिली है, आप थोड़ा उनके लिए जो आप मैसेज दीजिएगा, जो एस्पायरेंट्स इस समय जो तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं कि हम भी केएस करें या इसके अलावा और जो बड़े यूपीएससी की हम बात करें या और भी जो बड़े लेवल के एग्जाम हैं वो तैयारी में इस समय लगे हुए हैं। देखो, जहाँ तक इस एग्ज़ाम की बात है तो ये एग्ज़ाम जम्मू कश्मीर का सबसे प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है और फेलियर तो इस एग्ज़ाम में है ही है। मतलब बहुत कम लोग होंगे ऐसे जो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लेते हैं। और मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है कि अगर आपने अपनी जर्नी शुरू की है तो उसमें आपको बड़े ज़्यादा सेटबैक्स भी मिलेंगे और सेटबैक्स के बाद आप मतलब सक्सेस भी रहोगे। बट ड्यूरिंग सेटबैक्स इंसान को बस ये सोचना है कि ये जर्नी हमारी पर्सनल है और कंसिस्टेंसी काफ़ी की है। और पढ़ना तो पड़ता ही है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ पढ़ें और मतलब कंसिस्टेंसी से पढ़ेंगे तो सक्सेस मिल जाएगी। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि सक्सेस डिले हो सकती है लेकिन वो डिनाई नहीं होगी। तो बाकी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनको मेरा यही मैसेज आएगा कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस रहें और पढ़ते रहें। और अल्टीमेटली जैसे आज मुझे 3-4 साल के बाद सक्सेस मिला है तो डेफिनेटली सक्सेस उनको भी मिलेगा। कितना टाइम देना पड़ता है या कितने घंटे आपने जो पढ़ाई की है उसके बाद आपको ये जो परिणाम मिले हैं, आप थोड़ा शेयर कीजिएगा उन लोगों के लिए जो इस समय तैयारी कर रहे हैं। देखो, जहाँ तक पढ़ने का हिसाब है मेरा तो ये रहता था कि अब मैं साइमल्टेनियसली बड़ी सारी चीज़ें कर रहा था, बट मेरा ये है कि मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी की रहती है। मतलब मेरा ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब मैं पढ़ता नहीं हूँ। कभी कभी मैं 6 घंटे भी पढ़ता हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं
जब कुछ नहीं पढ़ पाऊंगा तभी भी मैं 1 घंटा पढ़ता हूँ। बाकी एग्जाम के टाइम तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी मेंस के टाइम पे तो खासकर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, 10 भी घंटे पढ़ना पड़ता है, 12 भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन डेली इतना बंदा नहीं पढ़ पाता है। बट ये है कि जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो और डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी जो है वो की है। देखिए, आपकी ये पूरी जो जर्नी रही है, आपने तैयारी की है, माँ बाप का तो साथ सबके साथ रहता है या फैमिली का, परिवार का साथ रहता है, लेकिन इसके अलावा आपके जो लाइफ में कौन लोग थे जिन्होंने आपको आगे आकर मदद की है और आज आपने ये मुकाम हासिल किया है? जहाँ तक मेरी लाइफ और इस जर्नी की बात है तो क्रेडिट तो पेरेंट्स को है ही है, मेरे भाई मेरे पेरेंट्स को तो है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो खास करके इस जर्नी में है मेरे चाचू हैं। मतलब उन्होंने मेरी बहुत हेल्प किया है। अभी वो इस ओकेजन पे यहाँ नहीं है, वो मुझे कल ही मिले हैं, लेकिन मैं उनका दिल के गहराइयों से शुक्रिया करना चाहता हूँ। मेरी चाची मेरे चाचू खास करके इस जर्नी में उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, चाहे वो मेंटली हो, मारली हो या किसी भी चीज़ में। इवन देन जब मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ था तब मैं इमोशनली काफ़ी लो फील कर रहा था, बट मेरे चाचू बोल रहे थे कि तू कर लेगा, मतलब कोई नहीं, हमें तुझ पे भरोसा है और तू कर लेगा। और जो ही मेरा रिजल्ट आया तो मैंने पेरेंट्स के साथ में उनको भी बता दिया और पूरे फैमिली मेम्बर्स खुश थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अचीवमेंट के साथ मेरा हार्ड वर्क भी था और उस चीज़ के लिए मुझे रिवार्ड भी मिला इस चीज़ का। आपने क्या क्या चूज किया था जब फॉर्म जो फिल किया जाता है, और कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि इसके ऊपर मैं काम करूंगा, आप थोड़ा शेयर कीजिएगा। देखो, जहाँ तक सर्विस एलोकेशन का बात है तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस एडमिनिस्ट्रेशन था, दूसरा मेरा पुलिस है और तीसरा मेरा अकाउंट्स है। अभी तो सर्विस एलोकेट हुई नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो भी सर्विस मिलेगी तो पूरी ईमानदारी के साथ और जितना भी अपने आप से होगा उस ईमानदारी के साथ और पूरे डेडिकेशन के साथ सर्विस करेंगे। चलिए, इनकी माता जी भी हैं, इनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका जो लड़का इस समय अपने घर आया हुआ है, यानी इतना बड़ा एग्जाम जो पास किया है और काफ़ी सारे लोग इस समय यहाँ पर आ रहे हैं, इनका स्वागत कर रहे हैं। क्या आपका कहना है इसको लेकर? मैं तो कुछ नहीं कहूँगी, बस इतना कहूँगी कि लड़के की मेहनत आगे आई है, इसने बहुत मेहनत की है और इसको मेहनत का फल मिल गया है। हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे बच्चे को सफलता मिल गई। बस इतना ही कहना हमारा। जब रिजल्ट आउट हुआ था, किसने आपको पहले बताया था कि लड़के ने जो अब क्लियर कर लिया है, और उस समय किस प्रकार का जो मंजर था, कितनी खुशी जो महसूस हुई थी कि लड़का जो काफ़ी लंबे समय से, और आपने भी काफ़ी मेहनत की है, माँ बाप का जो काफ़ी हाथ रहता है कि बच्चे को जो आगे तक पहुँचाना, उस समय का आप शेयर कीजिएगा। कैसा उस समय जो आपको फील हो रहा था जब आपने सुना कि अंकित जी वो अब जो केएस में निकल चुके हैं, उस समय का थोड़ा जो पल आप बता दीजिएगा। किसने आपसे जो बताया था? मुझे तो जैसे रिजल्ट निकला था तो लड़के ने ही फोन किया था, इसने सुनाया मुझे कि मम्मी मेरा रिजल्ट आ गया और क्वालिफाई हो गया है। तो मुझे तो रोना आ गया था उस वक्त, मुझे बहुत रोना आ गया था कि इतने 4-5 साल मेहनत करने के बाद हमारे बच्चे को सफलता मिल गई है। बस खुशी के कोई ठिकाना नहीं था, सारे लोग बधाई दे रहे थे, बहुत खुशी महसूस हो रही थी। हम देखें कि काफ़ी लंबे समय से आपके बच्चे जो बाहर है, मैं भी आपका पड़ोसी यहाँ पर हूँ, कहीं ना कहीं बच्चा, हर माँ बाप चाहता कि साथ रहे, लेकिन पढ़ना है, आगे चलकर कुछ हासिल करना है। ये छोटे छोटे थे तो अपने घर से गए थे, कहीं ना कहीं माँ बाप को बच्चों का जो साथ रहना काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन आपने जो इनको पढ़ने के लिए जम्मू भेजा, डोडा भेजा, तो लास्ट में ये रिजल्ट आपको मिला है कि इतनी ज़्यादा खुशी, इतना बड़ा मकाम इन्होंने हासिल किया है। हाँ, हमने तो बच्चों कभी बच्चे के साथ तो हम रहे नहीं, बेचारे अकेले, पहले चाचा चाची के साथ रहते थे, फिर जम्मू में अकेले खुद ही खाना बनाना, सब कुछ खुद ही करते थे, खुद ही पढ़ाई करते थे। इन्हें बहुत मेहनत से पढ़ाई की है, बहुत हार्ड वर्क से इन्होंने किया है। तो हम तो अपने घर में ही बैठते थे, बाकी जो हमारा फर्ज बनता था तो करते थे, लेकिन इन्होंने अपनी खुद मेहनत से ही सब कुछ किया है। चलिए, इनके पिताजी भी हैं, यशपाल जी, जो पेशे से टीचर है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाइयाँ, आपका लड़का इतना बड़ा मकाम हासिल किया है। कितनी खुशी जो मन में रहती है, क्योंकि पेरेंट्स को उनके लिए खर्चा पूरा करना है, उनको आगे तक पहुंचाना है, और उम्मीद रहती है कि बच्चा अच्छा करे और आगे चलकर आपके बुढ़ापे का सहारा बन पाए। आप थोड़ा शेयर कीजिएगा उस समय का वो पल जब रिजल्ट निकला था और आपने सुना कि आपका जो बच्चा है अंकित कुमार जी जो हैं वो केएस में जो सिलेक्ट हुए हैं। काफ़ी बड़ा ये एग्ज़ाम जो जम्मू कश्मीर का रहता है।
उस टाइम का तो खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था कि इसकी मेहनत रंग लाई, और हम सब परिवार की दुआ थी कि ये बच्चा आगे निकले, क्योंकि 2 अटैम्प्ट इसने पहले दी थी तो उसमें ये रह चुका था। फिर इसके चाचू ने इसको हौसला दिया, हमने भी हौसला दिया, इसके दादा दादी का भी आशीर्वाद इस पर था, तो तभी ये इसको कामयाबी मिली। हम सब लोगों की ये कामयाबी है, गांव की कामयाबी है, इलाका चराला की कामयाबी है ये, और हमारी दुआओं से ये आगे आगे इससे ज़्यादा तरक्की करे। कितनी कठिनाई जो आपको आई, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना, और आपकी जो जॉब भी काफ़ी लेट लगी है, शिक्षा अभियान में आप थे, उसके बाद परमानेंट हुए हो, तो आप थोड़ा वो भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी आपने मेहनत की है, बच्चों को जो पढ़ाया है, बाज़ार में ये पढ़ते थे, पहले गांव में पढ़ते थे, और आज आपको इसका जो फल मिला है। मैं तो कहता हूँ कि जो मेरे पास था तो मैंने सभी अपनी कमाई जो है, तो 2 बच्चे हैं मुझे, इन्हीं की पढ़ाई पर लगाई है। तो एक छोटी सी जॉब होने के कारण अगर मेरे बच्चे ने इतनी मेहनत की है तो सबके बच्चे ये मेहनत करें। सारों को ये भरोसा देता हूँ कि एक छोटी से पीरियड में इन बच्चों की भी मेहनत थी, भगवान का साथ था, इसके दादा दादी का साथ था, इसके पूरे परिवार का आशीर्वाद इसके साथ था, तो इसकी मेहनत रंग लाई, सबसे ज़्यादा इसकी मेहनत। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अंकल जी का परिवार है, आज पहली बार अपने गांव पुनेजा चराला तहसील के ये रहने वाले हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर अभी जमा हैं, और इनका आज के दिन स्वागत किया गया है, क्योंकि इन्होंने एक बड़ा एग्ज़ाम जो जम्मू कश्मीर का JKS जो क्वालिफाई किया है, और पहली बार ये अपने घर आए हैं। अब देखते रहिए JK मीडिया, हमें दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।